हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनएससी मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर हायर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ऐसा होता है कि बहुत लोगों को ईशानोदय स्कॉलरशिप नहीं मिलता या फिर एलिजिबल नहीं रहता है, क्योंकि उसका इनकम जो लिमिट है बहुत कम है, लेकिन इसका इनकम लिमिट और ज़्यादा है। तो ये एक ईशानोदय का अल्टरनेटिव है और ये वाला डिप्लोमा को भी मिलता है, अंडर ग्रेजुएट वालों को भी मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन एमफिल एंड पीएचडी वालों को भी मिलता है। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस किस को मिलेगा, कितना इसका अमाउंट है, कौन से डिग्री के लिए कितना स्लॉट्स है, पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन पर। तो पहला एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि स्कॉलरशिप के लिए आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कोई भी एक स्टेट का रेसिडेंट होना पड़ेगा। इसका दूसरा क्राइटेरिया है कि आपको कोई भी दूसरा स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करना है। तीसरा, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होगा जो अभी अपने फर्स्ट ईयर में है, यानी अभी नए नए कॉलेज में एडमिशन लिया है, कोई भी एक कोर्स में, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो हो सब में। दैन दो चीज़ और नोट करने की बात है कि अगर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स में है तो उसको पूरा 5 साल के लिए मिलेगा, एंड एमफिल वालों को 2 साल के लिए मिलेगा, एंड पीएचडी को 3 साल के लिए मिलेगा। दैन अगला इसका क्राइटेरिया है कि ये स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगा जो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। देन इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि आपका फैमिली यानी पेरेंटल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि ईशानोदय से बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादातर लोग आ जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा के लिए, अगर डिप्लोमा के लिए आपको ये स्कॉलरशिप लेना है तो आपको क्लास 10 में 10th मार्क होना चाहिए। अगर आपको डिग्री में करना है तो आपको 12th में 60% मार्क चाहिए, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ये वाला अवेल करना चाहते हैं तो आपका बीए में, बीएससी में, मतलब ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। एंड एमफिल एंड पीएचडी में उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया कि आपको पीजी में 60% रहना चाहिए। देन आप ये वाला स्कॉलरशिप आप एनएसपी के इस वेबसाइट से भी कर सकते हैं अप्लाई, या नहीं तो आप एनएसपी मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, या फिर उमंग मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, एक तो पीआरसी होना चाहिए सबके पास, एक्सेप्ट सिक्किम वालों के पास, क्योंकि उनका एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है जो कि उसी स्टेट से दिया जाता है, तो उस सिक्किम में सिर्फ यही चाहिए, यही मैंडेटरी है। देन आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑथोराइज्ड हो। देन आपको एक बैंक अकाउंट का पासबुक चाहिए जिसमें जो कि आपके नाम पे ही हो, और आधार सीडेड होना चाहिए। देन साइनोप्सिस करना है, ये वाला आपको अगर एमफिल या पीएचडी है उनको ये वाला देना है। अगर आप डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको ये वाला नहीं देना है। देन आपको और भी कुछ डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए होता है एनएसपी के गाइडलाइन के हिसाब से, वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब हम प्रोसेस करेंगे फिलअप का, तब वो दिखाऊंगा वो वाला। देन अभी हम बात करते वाले हैं इसका स्कॉलरशिप में कौन कौन सेलेक्ट होगा। तो जो एमफिल एंड पीएचडी वाला है उनके लिए उनका जो टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक जो है, उसका कितना रिलेवेंस है नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्रॉब्लम्स के लिए, उस हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, इनका लास्ट एग्जाम का परसेंटेज हिसाब से डिसाइड होगा। एंड इन केस अगर टाई हो जाए तो जिनका फैमिली इनकम कम है उनको वो दे दी जाएगा। देन इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई भी जेंडर रिजर्वेशन, रिलीजन, कैटेगरी हिसाब से कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। और नोट करने की बात है कि ये वाला आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैंक अकाउंट जो है वो आपके नाम पे होना चाहिए, एंड आधार सीडेड होना चाहिए। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि इसको अलग अलग कोर्स में कितना कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 20,000 पर एनम मिलेगा। अगर डिग्री कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट वाला तो आपको 22,000 पर एनम मिलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 25,000 पर एनम मिलेगा। और अगर एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 30,000 पर एनम मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम इसके वैकेंसी यानी स्लॉट्स में देखते हैं। इसका स्टेट वाइज डिवीजन है स्लॉट्स का। तो सबसे पहले हम डिप्लोमा के लिए देख लेते हैं।
डिप्लोमा के लिए अरुणाचल प्रदेश में 20 है, असम में 30, मणिपुर में 18, मेघालय में 18, मिजोरम में 18, नागालैंड में 18। एंड डिग्री के लिए अरुणाचल में 130, असम में 200, मणिपुर में 120, मेघालय में 120, मिजोरम में 120, नागालैंड में 120। बाकी आप पॉज करके सारा देख लीजिएगा किसका कितना है। बाकी मैं टोटल बता देता हूँ आपको। टोटल में डिग्री के लिए टोटल में आपको 1000 मिलता है आसाम में, नॉट आसाम, एक्चुअली में पूरा नॉर्थ ईस्ट को 1000 मिलता है डिग्री में। देन यही सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे। और अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, मैं उधर दे दूंगा आप पूरा पढ़ने के लिए, आप तब पढ़ लीजिएगा। बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको NSP के वेबसाइट पे आपको लॉगिन कर लेना है। अब इसमें लॉगिन तो करने के लिए आपको OTR वगैरह चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन इसको रजिस्टर कैसे करते हैं ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो वो मैं अगर इस वीडियो में दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि NSP में रजिस्टर कैसे करना है, OTR कैसे जनरेट करना है। तो मैं वो वीडियो इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप जाकर उधर देख लीजिएगा। देन मैं आपको बताता हूँ उसको बाद क्या करना है। अभी आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। देन आपको NSP सर्च कर लेना है। देन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देन आपको NSP पे पहले लिंक पे क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा आएगा। देन थोड़ा नीचे करके आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देन आपको लॉगिन विथ OTR पे क्लिक कर देना है। देन आपको इधर अपना OTR देना है और पासवर्ड देना है। पासवर्ड दे के आपको लॉगिन कर लेना है। इधर लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। माई एप्लीकेशन, माई प्रोफाइल, लिंक रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो इधर माई एप्लीकेशन अप्लाई फ्रेश, क्योंकि अभी तक अप्लाई तो आपका यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी स्कॉलरशिप, अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो आपको इधर अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करना है। तो इधर आके नीचे आते थे, ये दोनों पे क्लिक कर देना है, फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। देन आपको इधर देना है डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट से है। तो आप मान लीजिए आसाम से, तो इधर आसाम दे दीजिए। देन स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि आप तो अभी 12th के बात करें तो आपका होगा पोस्ट मैट्रिक। एप्लीकेशन टाइप स्कॉलरशिप दे देना आप लोगों का स्कॉलरशिप होगा। देन आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू प्रोसीड, ओके कर देना है इसमें। देन आपको ये सब आएगा। अभी आपको इधर पे आके जो माई प्रोसीड सेक्शन पे है एप्लीकेशन में, तो इधर क्लिक कर देना है। इधर करने के बाद आपका स्टेटस दिखाएगा, करेक्ट स्टेटस। अभी आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए बोला है, योर इंस्टीट्यूशन वेरीफाई, ये सब अभी ज़रूरत नहीं है। अब आप इधर फिल एप्लीकेशन पे आ जाना है। इधर आने के बाद आपको ये सब डिटेल्स फिल करना है। एकेडमिक ईयर ओके ये सब देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सब। देन आपको क्या कम्युनिटी है, तो मान लीजिए जनरल दे दिया। आपका क्या रिलीजन है, रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपका एनुअल फैमिली इनकम कितना है वो लिख दीजिएगा। देन आप दिव्यांगजन है या इधर आप नो कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। पेरेंट्स का क्या क्या प्रोफेशन है, आपका मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली नो है, ये दीजिएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड है कि ये नहीं, ये भी बोल दीजिएगा। जो डिटेल्स है इधर दे दीजिएगा। एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव, ये भी है। देन आपका परमानेंट एड्रेस देना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है आपको इधर देना है। आप लोकेलिटी दीजिएगा, रूरल मान लीजिए रूरल है, रूरल। आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है दे दीजिएगा, विलेज। देन उसके बाद आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड। इस सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको बाद अभी आपका एकेडमिक डिटेल्स देना है। आपका अभी कौन सा स्टूडेंट है, सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट, गेट इंस्टीट्यूट, इधर पे आपको क्लिक करके स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आसाम, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप इस पर आपका इंस्टीट्यूट क्या है, मान लीजिए कॉटन है। तो आपका आएगा कॉटन यूनिवर्सिटी, तो ये डाल के ये दे दीजिएगा। तो आपका इंस्टीट्यूट आ गया। फिर आपका प्रेजेंट क्लास कोर्स क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास का से स्टार्ट हुआ वो वाला डेट दीजिएगा। देन एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट नंबर जो आपका भी दिया वो भी दे दीजिएगा। इनरोलमेंट ईयर,
रोल नंबर क्या है आपका, सेक्शन क्या है, सेक्शन तो है नहीं देने से हो जाएगा। देन आप इसमें मोड ऑफ स्टडी आप रेगुलर फुल टाइम दे दीजिएगा। देन हॉस्टेलर है कि नहीं वो दीजिएगा। देन उसके बाद आपको देना है प्रीवियस क्लास 12th का प्रीवियस बोर्ड क्या था, कौन से बोर्ड में थे आप, प्रीवियस कब क्लास 12th कब पास किया, आपका कोर्स क्या था, देन आपका 12 प्रीवियस का परसेंटेज क्या था। तो इसमें प्रीवियस मतलब क्लास 12th का ही देना है, क्योंकि आपका प्रीवियस तो क्लास 12 भी था। फिर आपका इधर क्लास 10th का डिटेल्स देना है, 10th का क्या रोल नंबर था। फिर आपको कंफर्म करना है कि कौन सा बोर्ड था, ईयर कौन सा पासिंग का ईयर था, 10th का मार्क्स कितना था। देन आपको 12th का डिटेल्स फिल करना है, वही रोल नंबर बोर्ड वगैरह ये सब आप फिलअप कर लीजिए। देन कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल्स ये सब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक दिया नहीं। तो ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देन आपको इधर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ एन ईयर फॉर हायर प्रोफेशनल कोर्सेज इसमें क्लिक कर देना है, जो कि स्कीम अवेलेबल में है। ये वाला क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन ओके करना है। देन आपको स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा उसका लिस्ट आ गया है। और जो डॉक्यूमेंट्स है आप PDF JPG JPEG फॉर्मेट किसी में भी डाल सकते हैं। और इसका साइज़ 20 KB से 500 KB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको तो पहले स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट चाहिए। यानी आपको अगर अभी आप डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं तो 10th का मार्कशीट चाहिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो 12th का देना है, और बाकी सिमिलर टू देना है। देन आपको टॉपिक ऑफ रिसर्च एंड साइंस ये वाला देना है। ये वाला तो आप अगर आप MPhil या PhD है तो अभी देना है। देन आपको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट देना है, यानी PRC। देन आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। देन आपको क्लास 10th का मार्कशीट देना है। ये सब देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एप्लीकेशन अंडरटेकिंग। इधर आके आपको आई एग्री करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज नोट नो फर्दर मॉड्यूल बी। अगर आप इसमें येस कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो गया। तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन सबमिशन ख़त्म हो चुका है। देन इसके बाद आपको अभी ऑनलाइन ख़त्म हुआ, लेकिन आगे अभी ऑफलाइन बाकी और भी चीज़ें करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये सब सबमिशन करने के बाद आपको फिर आपके स्कॉलरशिप ब्रांच जो कॉलेज का स्कॉलरशिप ब्रांच है उसमें ये सब सारे डॉक्यूमेंट उधर भी वेरिफिकेशन के लिए देना है। उधर से पास होगा तभी पहले इसमें पहला स्टेप पूरा होगा, जो कि इंस्टीट्यूशन खुद करेगा। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये सब देना होगा, उसके साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अगर वो क्या क्या देना हो उसके लिए मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, आप उधर देख लीजिएगा। ये सब करने के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।